माझ्या बालमित्रांनो, मराठीच्या या तासामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। सुप्रभात मेरे नन्हे दोस्तों, आज मराठी की इस तासिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीखते हैं स्वर लिखाण। सुप्रभात मुलांनो, मागील तासामध्ये आपण अ ते ॲ हे स्वर लिहायला शिकलो। आता आपण पुढील स्वर बघूयात कसे लिहायचे ते। सुप्रभात बच्चों, हमने पिछले तासिका में अ से ऐ तक ये स्वर लिखना सीखे थे। आज हम उसके आगे के स्वर लिखने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट अपनी कॉपी और पेंसिल हाथ में लीजिए और मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे बता रही हूँ वैसे लिखिए। पहला स्वर यहाँ मैंने लिख के रखा है, वो है ऐ। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगी अभी। हमेशा की तरह अ 3 बनाइए, 3 बनाइए, इंग्लिश नंबर 3 रेड लाइन से ब्लू तक। फिर इसके बीच में एक स्लीपिंग लाइन बनाइए और फिर एक स्टैंडिंग लाइन रेखा बनाइए और इसको एक टोपी पहना देते हैं और फिर ये ऊपर एक चंदा मामा बना लिए। तो ये बन गया आपका एप्पल। एप्पल। आगे का स्वर है आई। आई। तो क्या करना है आपको, 2 स्टैंडिंग लाइन बनानी है, ऐसे छोटी, पूरी नहीं, हाफ स्टैंडिंग लाइन बनानी है, दोनों आमने सामने। फिर जो फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन है उसको राइट साइड तक एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए, नीचे ब्लू लाइन की तरफ थोड़ा सा आगे, और ये बन गया आपका ए। अब इसको एक टोपी पहना देते हैं और फिर यहाँ सेकेंड स्टैंडिंग लाइन से आगे एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है। तो ये बन गया आपका आई आयरन। आई आयरन। गाय को, बकरी को जो घास खिलाई जाती है, सूखी घास, उसको बोलते हैं आयरन। आयरन। आगे है ओ ओढ़ा। ओ ओढ़ा। इसको कैसे लिखना है, 3, फिर से इंग्लिश नंबर 3 बनाएंगे, इसको रेड लाइन से ब्लू लाइन तक, फिर एक बीच में से स्लीपिंग लाइन खींचिए और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर और एक स्टैंडिंग लाइन उसके आगे, और फिर इसको टोपी पहना देंगे और फिर एक जो सेकंड स्टैंडिंग लाइन है वहां से एक स्लैंटिंग लाइन नीचे की तरफ खींचिए। ये बन गया आपका ओ ओढ़ा या फिर ओ ओझे वाला। आगे का स्वर हम सीखेंगे वो है ऑ ऑफिस। ऑ ऑफिस। बच्चों ये गौर से देखिए, ऐ और ओ से ज्यादातर अंग्रेजी शब्द जो है वो हम मराठी में लिखते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑमलेट है, ऑफिस है, ऑक्टोपस है, ये सब अगर आप मराठी में या हिंदी में लिखोगे तो इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है ऑफिस, ऑफिस या फिर ऑमलेट। तो फिर से एक बार हम 3 लिखेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर और एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर ये स्लीपिंग लाइन और फिर एक चंदा मामा बना देंगे हम ऊपर। ये बन गया आपका ऑफिस या ऑमलेट। अब आगे हम बनाएंगे औषध। औषध कैसे लिखना है इसको, बहुत इजी है। 3 बनाइए, 3 लिखिए और फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए बीच में से, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और फिर और एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे हम लोग और फिर इसको टोपी पहना दीजिए ऊपर ऐसे, और फिर ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन सेकंड स्टैंडिंग लाइन को जोड़ के बनाइए यहाँ ऐसे। तो ये बन गया आपका औषध। औषध। फिर बनाएंगे अंगठी। अंगठी कैसे बनाना है, फिर से एक बार अ लिखना है पहले। 3 बनाइए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक बार स्लीपिंग लाइन
और ऊपर एक बिंदु लगा दीजिए तो आपकी अंग, 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 अंगठी, अंगठी मतलब अंगूठी, हिंदी में अंगूठी बोलते हैं, मराठी में अंगठी बोलते हैं, अंग, अंगठी। फिर लास्ट स्वर आपका आता है अह, अह खाली, अह से कुछ नहीं होता है, ये एक साउंड है, तो अह कैसे लिखना है, फिर से एक बार लिखिए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक टोपे पहना देंगे, ठीक है, और फिर 2 बिंदु लगा दीजिए और ये हो गए आपके मराठी स्वर पूर्ण। एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए, एप्पल, एप्पल, आयरन, आयरन, ओढ़ा, ओढ़ा, ऑफिस, ऑफिस, औषध, औषध, अंगठी, अंगठी, अह, तर मुलांनो, हे होते मराठी स्वर लिखाण। पटकन तुमची वही घ्या आणि मी जसं लिहिलंय तसं लिहायचा प्रयत्न करा। तो बच्चों, अब समझ में आया की स्वर लिखणं कितना आसान है? तर मुलांनो, आता तुम्हाला समजलंच असेल की स्वर अक्षर लिहिणं किती सोपं असतं ते। तर पटकन तुमची मराठीची वही घ्या आणि लिहायला सुरुवात करा। जल्दी से अपनी मराठी की कॉपी निकाल के इन स्वरों का लिखने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।